चलिए आज फिर एक और नई खबर लेकर के आया हूँ रोजगार समाचार में। ये संस्थान है ICAR, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी बहन कह सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसमें वैकेंसी आई है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एट ICAR हेडक्वार्टर एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020 का। ये 7 तारीख से ये एप्लीकेशन लाइव है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और क्या हैं। सबसे पहले आवेदन शुरू होने के बारे में और समाप्ति की तिथि बताएं। आवेदन शुरू हो चुका है 7 मई से, लास्ट डेट है इसका 1 जून, और 1 जून से पहले प्रयास करें। इसमें करेक्शन अगर आपको कुछ करना है तो 5 जून से 7 जून तक कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधार सकते हैं। और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन CBT होगा, प्रीलिम्स कहते हैं इसको, लास्ट वीक ऑफ जून, समय नहीं है आपके पास एकदम। और मेन एग्जामिनेशन होगा, ये आपको बाद में बताया जाएगा। इसके साथ ही स्किल टेस्ट होगा, ये आपको बाद में बताया जाएगा। इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, ये लेवल 6 का है, अर्थात 4200 ग्रेड पे वाली ये जॉब है और भारत के कई शहरों में मुख्यालय के अलावा भी है। आइए आगे देखते हैं। इसकी वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो ICAR हेडक्वार्टर पुणे में है। इसमें अनरिजर्व के लिए 44 सीट है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 3 है और दिव्यांगन अर्थात PWD के जो हैं उनके लिए 3 सीटें हैं। इसके जो अलग अलग संस्थान हैं या इसकी जो शाखाएं हैं उसमें देखिए, अगर 235 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, 79 अर्थात 79 वैकेंसी OBC के लिए है, SC के लिए 41 है, ST के लिए 13 है और EWS के लिए 23 है। दिव्यांगजन जो हैं PWD के लिए 5 हैं। इसके लिए आवश्यक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात आपका ग्रेजुएट होना ही काफ़ी है, चाहे जिस स्ट्रीम में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो। और आयु की सीमा भी देख लें, अगर आप 20 साल से अधिक हैं 1 जून 2022 को तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम लिमिट 30 साल का है, एज ऑन 1 जून 2022 क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये। और इसके बाद आपको अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है आपकी कैटेगरी के अनुसार, अर्थात SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी तरह से अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। उम्र में छूट के बाकी विवरण आप इसके विज्ञापन में देख लीजिए। अब चलते हैं आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको फ़ी कितनी देनी है। फ़ी इन्होंने 1200 रुपया रखा है, थोड़ी अधिक है। 700 रुपया इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी रखा है और 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा है। ये अनरिजर्व OBC NLC और EWS कैंडिडेट के लिए, हालांकि अधिक है लेकिन फिर भी नौकरी लेनी है तो क्या कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद इन्होंने रखा है महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनसे एग्जामिनेशन फ़ी नहीं ले रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहे हैं 500 रुपये, अर्थात न्यूनतम 500 रुपया तो आपको भरना ही होगा। अब देखिए इसके जो परीक्षा में आपको कैसे अंक लाने हैं, इसमें लिखा हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी लेस देन, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो कम से कम 30% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ध्यान रहे कट ऑफ अधिक हो सकता है। EWS और OBC में अगर हैं तो 25% है और SC ST या दिव्यांग हैं तो न्यूनतम आपको 20% लाना होगा। इसके बाद ही आप आशा कर सकते हैं कि कट ऑफ के लिए जा सकते हैं। और इसमें जो भी आप अंक पाएंगे लिखा हो बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन पेपर 1, इसमें जैसा होगा मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट मार्क्स होगा, उसके बाद आपको पेपर 2 के लिए या आपका पेपर 2 इवैल्यूएट किया जाएगा, पेपर 2 की जांच की जाएगी। आइए हम पेपर 2 का भी सिलेबस देखते हैं। इसमें यह भी है पेपर 1 और पेपर 2 के बाद तीसरा पेपर भी होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा। अर्थात अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छा गया है तब आपको पेपर 3 के लिए बुलाएंगे, इसलिए इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है। चलिए आगे इसके हम सिलेबस पर चर्चा करें। देखिए इसमें आएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 50 होगा और समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, वो भी
25 प्रश्न होंगे, 50 अंक, मतलब एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेंगे। 1 घंटा 20 मिनट में ये आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ध्यान रहे आजकल कॉम्प्रीहेंशन हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, इन सब में 25-25 अंक है, सबके 2-2 नंबर अर्थात 50-50, ये 150 अंक हो गया। इसके बाद आप मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ें तो उसमें भी देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी इन्होंने मांगा है, 50 होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 100 नंबर अर्थात 2-2 नंबर एक एक प्रश्न पे होगा। 2 घंटे का यह पूरी परीक्षा है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन जो आप पढ़ते रहते हैं, इसमें 100 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। ये दोनों मिलकर के 2 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में पेपर दे रहा है। इसमें राइटिंग ऑफ एस्से, प्रेसी, लेटर एंड एप्लीकेशन ये पूछा जाएगा। 100 नंबर का यह प्रश्न पत्र होगा, 1 घंटे का होगा। 1 घंटा 20 मिनट मिलता है जो स्क्राइब के साथ करते हैं, अर्थात जो दिव्यांग हैं आँखों से, उनके लिए। ये जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आप सही कर पाते हैं तो फिर आपको आगे प्रवेश दिया जाएगा। यहीं रुकना नहीं है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या है, कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा। स्किल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT इन्होंने नाम दिया है। इसमें 3 मॉड्यूल होंगे। वर्ड प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करने के लिए दिया जाएगा। स्प्रेडशीट है, अर्थात एक्सेल में काम करना है। और एक पावर पॉइंट स्लाइड, जनरेशन ऑफ स्लाइड बनाना है। ये 15 मिनट का होगा और इस 15 मिनट में ही आपको अपना कर लेना है, 7-8 मिनट में हो जाता है। क्या लगता है, आप इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे? यदि करना चाहेंगे तो इस आवेदन का लिंक मैं अपने ब्लॉग आपको पता ही है, GALI GALI-Kucha KUCHA.blogspot blogspot.com पे मैं इसके आवेदन का लिंक डाल दे रहा हूँ। आप सीधे उस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तभी आवेदन करिए, वरना 1200 रुपये और समय बर्बाद करके कोई लाभ नहीं है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अधिक जानकारी लेकर के। अगर आपको लगता है कि जानकारियां सही मिल रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकांश लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अद्यतन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से चूक जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।